हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के मैथ के पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, चाहे एक दो क्वेश्चन आए लेकिन आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, यदि 8 की पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x + 1 का मान बताओ। तो देखो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो ये क्या दे रखा है, 8 की पावर x + 1 और इधर कितना हमारा 64 यानी कि 64 दे रखा है। तो हम देखो क्या करेंगे, इस वाले 64 को आप कैसे रख सकते हैं। देखो 8 की पावर x + 1 बराबर, इसको आप कैसे रखोगे, 64 को 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का जब वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो बेस समान हो गए, ये आधार क्या हो गए, समान हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जब आधार यानी कि बेस समान हो जाता है तो हम जो घात दे रखी होती है ना, जो पावर दे रखी होती है उनकी क्या कर देते हैं, हम तुलना कर देते हैं। तो यानी कि अब बेस समान है तो हम सीधा सीधा उन दोनों की पावर उठा लेंगे, यानी कि x + 1 बराबर 2। बेस समान है, पावर उठा लेंगे हम, तो इसकी 8 की पावर कितनी है, x + 1, और इस वाले 8 की कितनी है, 2। तो यानी कि x + 1 बराबर कितना, 2। अब आप क्या करेंगे, इसको आप जब इधर लेके जाओगे क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे ही आप एक को इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का एक इधर किसका, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 2 - 1, यानी x का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1। कितनी आ जाएगी, 1। अब देखो इसमें रख दो इसको, यानी x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई कितनी, 1। अब रखो 3 की पावर कितनी है, 2x + 1, यही है 3 2 गुणा, और x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 + 1, 2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 की पावर 3। तो 3 का गुणा आप 3 बार करोगे कितना हो जाएगा, 27। तो ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यदि x - 1/x बराबर 2 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो देखो हम आप इसको जो है, हम आपको इस वाले क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों तरीके से बताएंगे। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सूत्र होते हैं। तो इसमें सूत्र जो लगेगा हमारा a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + के b² - के 2ab। ठीक है, ये हमारा क्या, a - b का होल स्क्वायर यानी a² + के b² - के 2ab। तो इसमें से जो हमारा देखो सूत्र बन जाएगा, तो ये यानी कि a की जगह पे आप x मान लो और b की जगह पे 1/x मान लो। तो इसमें से जो हमारा जो सूत्र बनेगा ना, पहले इसमें से देखो सूत्र बना देते हैं, उसमें फिर डायरेक्ट इधर रखेंगे। तो हमको क्या बताना है, x² + 1/x², यानी कि ये वाली कंडीशन हमको बतानी है। तो इसको आप जब यहाँ रखोगे ना, और इसको तो यहीं रखे रहने देंगे हम, इसको जब आप इधर लेके जाओगे तो यानी इसमें से जो सूत्र बन जाएगा ना, वो क्या बन जाएगा, a² + के b² बराबर a - b का होल स्क्वायर + के 2ab। अब हमने देखो ये सूत्र बन गया हमारा, इसमें केवल हमने संख्या उठा के क्या कर दिया, ये ना -2ab, इसको हमने इधर रख दिया इसके पीछे। तो जैसे ही ये माइनस की संख्या इसके पीछे आप रखोगे तो प्लस में पहुंच जाएगी। तो ये हमारी कंडीशन बन गई। अब इसमें क्या करना है, इसी में से आप ये वाली संख्या फिल करके रख देंगे, यानी कि a की जगह पे हम x रख लेंगे और b की जगह पे कितना, 1/x। तो अब इसमें सीधा सीधा हमको क्या बताना है, जिसका आंसर बताना है x² + 1/x का हमको मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो x² + 1/x² बराबर, देखो यही वाले सूत्र को रख रहे हैं हम, केवल क्या किया हमने, यानी a की जगह पे x रख दिया है और b की जगह पे 1/x रख दिया, ये रख दिया हमने, बस और कुछ नहीं किया। अब देखो सेम उसी तरीके से करेंगे, तो ये वाली संख्या है ना, x - 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2, a की जगह पे कितना रखेंगे हम, x, और b की जगह पे 1/x, ये रखा हमने केवल, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x, सेम उसी तरीके से रखा है बस। देखो और कुछ नहीं किया हमने उसमें। तो देखो x से हम x इसको कट कर देंगे। ठीक है, हमको इसका मान बताना है, x² + 1/x² बराबर x - 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो इसकी जगह पे हम 2 रखेंगे, ऊपर क्या स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर माइनस के, देखो x से x कट गया, तो 2 का गुणा 1 में करोगे तो -2।
ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 का वर्ग कितना, ये हमारा देखो ये प्लस में है, सॉरी ये हमने यहाँ मिस्टेक कर दी है, ये हमारे क्या प्लस में, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सूत्र में क्या है प्लस में था। तो हम देखो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 + 2, ठीक है, तो इनको आप x² प्लस 1/x² बराबर 4 और 2 6, तो यानी x² प्लस 1/x का मान कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये तो रहा देखो लॉन्ग वाला मेथड। अब देखो इसको जो डायरेक्ट जो शॉर्ट करने वाला जो सूत्र होता है, जो डायरेक्ट आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, तो उसमें बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, ध्यान रखनी होती है बस। वो कैसे, देखो ये क्या है x - 1/x बराबर 2 दे रखा है, ये क्या है माइनस में है ना, इधर क्या है माइनस लगा हुआ है, ये जब इधर माइनस लगा हुआ है और स्क्वायर में अगर पूछे, इधर माइनस हो और प्लस वाली संख्या को स्क्वायर में पूछे, तो आपको क्या करना है a² प्लस के 2, इससे हमारा डायरेक्ट आंसर निकल आता है, इतनी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखो अब ये हमारा a क्या है, a हमारी जो वैल्यू दे रखी होती है वो होती है, तो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस के 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 + 2 बराबर कितना हो गया 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तब लेकिन इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट भूल जाते हैं कि ये माइनस है, यहाँ पर इधर प्लस स्क्वायर में पूछ रहा है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में और बताएंगे क्यू वाले क्वेश्चन को, उसको भी डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। इधर माइनस है, अगर स्क्वायर में अगर पूछ रहा हो, यानी x - 1/x बराबर यहाँ कोई भी संख्या दे रखी हो x² प्लस 1/x² अगर पूछ रहा हो, तो आपको क्या करना है a² प्लस के 2 करना है बस। यहाँ पर जो कोई संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, a की वैल्यू होगी, उसका वर्ग कर देंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि x + 1/x बराबर 5 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए इस टाइप क्वेश्चन में हमारा जो सूत्र लगता है वो कौन सा लगता है, a + b का होल क्यू, a + b का होल क्यू, क्योंकि हमको क्यू बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है a³ प्लस के b³ प्लस के 3ab और कोष्टक में a + b, ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। हमको क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ये x की जगह पे a मान लो और x की 1/x की जगह पे b, ओके। तो इसमें हमको क्या करेंगे, देखो इस वाली पूरी संख्या को आप इधर उठा के लेके आ जाएंगे इसके पीछे, तो देखो इसमें क्या होगा, यानी कि इसको आप ऐसे रख सकते हैं चेंज करके a³ प्लस के b³ बराबर a + b का होल क्यू, इसको हम इसके पीछे लेके जा रहे हैं, तो ये माइनस की हो जाएगी पूरी 3ab कोष्टक में a + b, कोष्टक वाली संख्या हमारी ऐसी रहेगी, वो बदलेगी नहीं, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, ये वाला सूत्र है ना, इसको आपको x + 1/x वाली संख्या में अप्लाई कर देना है। पहले लॉन्ग मेथड बताते हैं, फिर इसको डायरेक्ट वाले मेथड से करना बताएंगे आपको, ठीक है। अब हमको क्या करना है, a की जगह पे x रखना है और b की जगह पे 1/x रखना, बस ये करना है, और कुछ नहीं करना है, बस आपको सीधा सीधा रख देंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, हमको a³ प्लस b³ की वैल्यू बतानी है, यानी x³ प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है। तो देखो x³ प्लस 1/x³, इसी का तो मान बताना है, तो हमको सीधा सीधा ये वाला सूत्र है हमारा, यही हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो अब इसमें क्या, a की जगह पे x रखेंगे, b की जगह 1/x, यानी कि x प्लस 1/x, ऊपर क्या लगा हुआ q, तो यहाँ लगाएंगे q माइनस 3, a की जगह पे कितना बताया मैंने x, b की जगह पे 1/x, सेम उसी तरीके से a की जगह पे x प्लस 1/x। हमने कुछ नहीं किया, केवल इस वाले सूत्र में संख्या फिल कर दी है, क्या x और 1/x, ठीक है। तो देखो इस वाली x से पहले ये वाली x कट कर दो, ठीक है, x³ प्लस 1/x³ बराबर, देखो x प्लस 1/x का मान हमारे पास कितना दे रहेगा 5, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 5, ऊपर क्या लगा हुआ q, तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे q माइनस के 3, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 5, इसकी जगह पे भी क्या रखा जाएगा 5, तो गुणा में कर देंगे हम क्या 5, क्योंकि x से x कट गया हमारा, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 3 3 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया हमारा। अब इसकी वैल्यू को देखो x³ प्लस 1/x³ बराबर 5 का क्यू कितना होता है 125, 5 का क्यू 125, 5 का 3 में गुणा करेंगे 5 15, कितना 5 15, यानी कि x³ प्लस 1/x³, 125 में से 15 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 110, ये हमारा क्या हो गया मान, इसी का मान बताना था हमको, x³ प्लस 1/x³ का मान कितना आ गया 110, ये हमारा क्या सूत्र वाला और डायरेक्ट लॉन्ग वाला मेथड है, ठीक है। अब आपको देखो इसका शॉर्ट जो तरीका होता है करने का वो बता देते हैं।
जब ये वाली कंडीशन दे रखी हो, देखो x प्लस 1/x, यानी यहाँ प्लस दे रखा हो और इधर क्यू में संख्या पूछ रहा हो, इधर प्लस दे रखा हो और क्यू में पूछ रहा हो, तो आपको क्या करना है, सूत्र जो होता है डायरेक्ट वाला, इस टाइप को करने का डायरेक्ट तरीका जो होता है AQ माइनस के 3A, ये हमारा डायरेक्ट इनको इस टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका होता है AQ माइनस 3A। अब A क्या है, A हमारी ये वाली वैल्यू होती है x प्लस 1/x बराबर जो कोई वैल्यू दे रखी हो उसकी जगह पे जो वैल्यू दे रखी है तो उसकी ये कि इसकी A की जगह पर रख देते हैं उस वैल्यू को। अब हम क्या रखेंगे, इस A की जगह पे क्या रखेंगे 5, यानी कि 5 का Q माइनस 3 गुणा 5, इस तरीके से रखेंगे। 5 का Q कितना होता है 125 माइनस 5 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 3 15, 125 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 110। ये हमारा जो तरीका होता है वो डायरेक्ट मेथड का, यानी इस टाइप क्वेश्चनों को डायरेक्ट, यानी कि पेपर में अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है तो आपको ये वाला डायरेक्ट वाला मेथड अप्लाई करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि a प्लस 1/a बराबर 6 हो तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चनों को हम वही a प्लस b वाले a प्लस b का होल स्क्वायर वाले सूत्र से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसमें सूत्र लगाएंगे वही वाला a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इन ये संख्या जो दे रखी है ना इसका, यानी कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हमने क्या किया है, इसमें दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है बरक करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या किया हमने बरक किया है। तो आप ये क्या हो गया, देखो a प्लस 1/a यही तो दे रखा है ना, a प्लस 1/a, तो इसका काम ये प्लस a प्लस b का सूत्र हो गया। तो इसको आप जब खोलोगे a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसको आप खोलोगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, b का स्क्वायर हम इस तरीके से रख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, क्योंकि b की जगह वो कितना है a भी दे रखा है ना, और ये होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है। तो देखो a से ये a कट जाएगा हमारा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर इस वाले 2 को प्लस के 2 को आप जब इधर लेके जाओगे 36 में से 2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 34। हमको क्या पावर की a की पावर 4 तक मान बताना है ना, हमको यही तो बताना है। तो हमको अभी हमने कितना निकाल लिया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का निकाल लिया, लेकिन हमको क्या a की पावर 4 तक बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे हमने ये वाला प्रोसेस यहाँ अप्लाई किया था उसी को हम दोबारा इसमें फिर अप्लाई कर देंगे, यानी दोनों तरफ फिर दोबारा हम क्या कर देंगे बरक कर देंगे, दोनों तरफ दोबारा हम फिर बरक कर देंगे, तो सेम यही वाला प्रोसेस यही वाला सूत्र लगेगा। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें a स्क्वायर तो पहले दे रखा है, अब a स्क्वायर का जब a स्क्वायर आप करोगे, यानी a स्क्वायर का स्क्वायर जब आप करोगे तो गुणा में घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर 4, क्या हो जाएगा a की पावर 4, ठीक है, यही तो हो जाएगा। जैसे a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर, तो जो बेस समान है गुणा में घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, तो a की पावर कितना हो जाएगा 4, इस तरीके से हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हमने वही इसमें अप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, देखो तो इसमें ये कि हमारा क्या हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, अब देखो a की जगह पे कितना a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये हमारा सूत्र लग गया। इधर कितना 34, ये 34, इसका जब आप वर्ग करोगे तो कितना होता है 1156, 34 का जो 34 का जो वर्ग होता है वो 1156 होता है। देखो a स्क्वायर से हमारा a स्क्वायर कट जाएगा, तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 बराबर 2 को आप जब इधर लेके जाओगे, क्योंकि ये प्लस के हैं, इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1154। यही तो हमको बताना था a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का मान कितना होगा, तो कितना होगा 1154। ये हमारा क्या लॉन्ग वाला मेथड है, ठीक है। इसको आप शॉर्ट करने का जो हमारा जो तरीका होता है वो क्या होता है, जो डायरेक्ट इसको आप इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या सूत्र होता है, जो डायरेक्ट जो मेथड होता है वो क्या होता है, देखो a स्क्वायर माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2, इससे देखो ये प्लस दे रखा है ना, इस तरीके की a प्लस 1/a या x प्लस 1/x बराबर कोई भी वैल्यू दे रखी हो, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर
या एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कुछ भी पूछ रहा हो, यानी कि पावर 4 वाला पूछ रहा हो, तो ये वाला आपका सूत्र लगेगा। ए का मतलब क्या है, जो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी होती है वो हमारी ए की वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, देखो ए की जगह कितना रखेंगे 6, 6 का स्क्वायर माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में से आप 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 34। 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 में से 2 माइनस करेंगे 34 बचेगा, 34 को ऊपर लगाओ स्क्वायर माइनस के 2। अब 34 का वर्ग कितना होता है, अभी हमने निकाला था 34 का वर्ग कितना होता है 1156 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 1154। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका मान हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इस वाले सूत्र को अप्लाई करके। ये पेपर में लगाने वाले मेथड होते हैं। ये आपको यह किस तरीके से आता है वो वाला प्रोसेस, वो वाले उस तरीके से हमने ये बताया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि एक्स बटे बाई बराबर 1/3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो ये हमारा क्या है, एक्स बटे बाई बराबर 1/3। तो इसमें सीधा सीधा आप एक्स की वैल्यू 1, बाई की वैल्यू 3 सीधा सीधा रख देंगे हम। तो देखो एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 यानी a का स्क्वायर प्लस बाई की जगह पर 3 यानी कि 3 का स्क्वायर बटे एक्स की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस बाई की जगह पर 3 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, 3 का करेंगे तो 9, 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। देखो एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। सेम उसी तरीके से एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 9 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो माइनस की संख्या ये ज़्यादा है ना, तो क्या है माइनस के 8 हो जाएगा। भाई 9 जो है क्या है, ये 9 हमारा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में से प्लस को आप माइनस कर देंगे तो माइनस के बचेंगे, तो 2 से हम इसको कट कर देंगे, 2 से इसको कट करेंगे तो माइनस के 5/4। ये नीचे वाला माइनस कहाँ पहुँच जाएगा, देखो इस जगह पर, तो माइनस के 5/4 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5/y+8 का मान क्या होगा। तो देखो इस टाइप क्वेश्चनों को डायरेक्ट करने का जो तरीका होता है वो आपको अब बताते हैं। तो क्या करेंगे, देखो हम ये वाली संख्या रखो x के नीचे रख दो y, x के नीचे y रख दो, ये y और ये इनको क्या कर दो एक्सचेंज कर दो, इसको ऊपर पहुंचा दो और इसको नीचे इस तरीके से एक्सचेंज कर दो, यानी कि 5 की जगह पे y रख दो और y की जगह पे 5/8। सीधा सीधा x की वैल्यू हमारी 5 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 8। हमको क्या बताना था, इसका मान बताना था, तो सीधा सीधा रखो x की जगह पे कितना 5 + 5, y की जगह पे 8 + 8, 5 और 5 कितना हो गया 10, 8 और कितना हो 16, 2 से इसको काटेंगे 2 से इसको काटेंगे तो 2 से ये कटेगा 5, 2 से 8, यानी कि 5/8 ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके।